फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की मैकेनिक डिज़ाइन बनाएंगे। 32 साइज में 34 साइज में यह डिज़ाइन आप बना सकते हैं। और इसका जो मेजरमेंट है वो आर्मर शोल्डर हमें कितना लेना चाहिए, किस तरह से हमें डिज़ाइन को बनाना चाहिए, और जब भी हम डिज़ाइन को बनाएं तो जो हमारी फिनिशिंग है ब्लाउज की वो किस तरह से आना चाहिए, तो सभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से इस डिज़ाइन को देखकर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो येलो कलर का कपड़ा है वो साड़ी का कपड़ा है, जिससे कि हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसे भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और साइड में रखते हुए अब ब्लाउज का जो माप है, ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच की, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेना है, 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। गले की मार्किंग करेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई यहाँ पर 10 इंच की लेंगे। तो गले का जो माप है वो 2.5 इंच और 10 इंच का हो जाएगा। अब डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करना है। उसके बाद में अब नीचे से यहाँ पर टेप को इस तरह से रखते हुए 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और एक सीधी लाइन को खींचना है। अब यहाँ से ऊपर का गोल गला बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ना चौकन के अंदर ही डिज़ाइन को बनाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन को मैंने इस तरह से बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के लिए अब पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है, बराबर से चेक करते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लगती है, तो फिर चौक से आपको डार्क करना है। उसके बाद में ना 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करना है। और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को कट करेंगे। तो डिज़ाइन को कट करते वक्त यहाँ से आपको ना बीच में से कट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देते हुए कट करना है। गले की कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है, तो देख सकते हैं मैंने वहाँ पर थोड़ी सी गैप रखी है। अब ब्लाउज को ना सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए डिज़ाइन को रखना है। तो डिज़ाइन को रखते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर में जहाँ पर हम 2.5 इंच पर कट लगाते हैं वहीं से पेपर पेस्टिंग को रखना है। और अब यहाँ पर ना डायरेक्ट डोरी को अटैच करेंगे। तो देख लीजिए अस्तर के कपड़े के नीचे में आपको डोरी को रखना है बीचों बीच में, और उसके बाद में ना दोनों ही साइड में पिन को लगा लेना है, जिससे कि डोरी बराबर से बीच में ही रहेगी। और अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है ना। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर नीचे के साइड में डोरी को रखा है, तो गले की सिलाई के साथ में ही हमारी जो डोरी है वो भी अटैच हो जाएगी। तो प्रॉपरली आपको इस सिलाई को लगाना है, बिल्कुल कपड़े को नहीं खींचना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गले की सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। तो गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे।
बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में फिर सभी तरफ ना छोटे छोटे कट लगाना है। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर ना अस्तर ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। तो जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ, आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो गला है, तो गले के ऊपर में आपको एक प्रेस सिलाई को लगाना है। तो इसी के साथ में गले की प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे। उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करना है। तो बराबर से आपको चेक करते हुए सिलाई को लगाते जाना है। और इसी के साथ में सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सी डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर चौकोन कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच, 2.25 इंच या फिर 3 इंच, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। ट्रायंगल्स बनाते हुए दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है। कुछ डिज़ाइन को यहाँ पर मैं बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ कंप्लीट करना है, जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। सभी को अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है। जो डिज़ाइन हमने बनाई थी, तो ऊपर के साइड में आपको ना 1 इंच का गैप रखना है। 1 इंच रख सकते हैं या 1.25 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वो जब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे तो फिर उसके लिए आधा इंच चला जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए आपको डिज़ाइन को रखते जाना है और फिर सिलाई को लगाते जाना है। तो एक तरफ में मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसी प्रोसेस में आपको दूसरे साइड भी सेम डिज़ाइन को बनाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मेरी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है। और लेस आपको इस तरह से लगाना है कि जो हमारा डिज़ाइन का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर डोरी भी अटैच हो चुकी है और डोरी के ऊपर में अच्छे से 2-3 बार सिलाई से वह अच्छे से पैक हो जाएगी। कॉर्नर पर आपको ना लेस को फोल्डिंग करते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर लेस के ऊपर में एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ना लेस के दूसरे साइड में भी आपको सिलाई को लगाना है। और इसी के साथ में लेस के ऊपर में डबल सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना अलग से मैंने कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाया है। उसके बाद में अब यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल को बनाने के बाद में अब यहाँ पर जो चौकोन कपड़ा है उसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाउज़ को लेना है
और इस तरह से लटकन बनाना है। तो लटकन यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाने के बाद में दोनों ही लटकन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की रखी है। तो टक्स के ऊपर में सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई थी, तो उसी के ऊपर में ना मोती को यहाँ पर अटैच करना है। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के मोती लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो मोती का साइज है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से एक साइड में मोती को लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी मोती को अटैच कर लेना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना आज की इस वीडियो में 32 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगी कि इस चैनल पर मैं नई नई डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोगों को नई नई डिज़ाइन सीखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है तो इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज को साइड में रखेंगे और सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। डबल फोल्ड में रखते हुए जो बंद बाजू है वो आपको अपनी साइड में करना है और उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो 13 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है और नीचे से आधा इंच और एक्स्ट्रा का लेना है। उसके बाद में हुक पट्टी आई पट्टी के लिए आपको इस तरह से मार्जिन छोड़ना है आधा इंच, या फिर आप आधा इंच से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। एक सीधी लाइन को खींचेंगे। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। 32 इंच है तो शोल्डर आर्मोल 5.5 इंच आएगा। चेस्ट 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और आधा इंच यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा का लेना है, क्योंकि यहाँ पर टक्स लगाएंगे इसलिए आपको आधा इंच हमेशा ही लेना है। 6.5 इंच कमर लेंगे। उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और टक्स के लिए यहाँ पर आपको 2 इंच लेना है। एक सीधी लाइन को खींचेंगे। उसके बाद में 1 इंच की यहाँ पर आपको आर्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 2.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर 6 इंच लेना है। तो 2.25 इंच और 6 इंच का एक चौकोन बॉक्स बनाएंगे। नीचे से यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान को लगाएंगे और उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की यहाँ पर यह डिज़ाइन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला भी बना सकते हैं। टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर आपको 3.5 इंच पर निशान को लगाते हुए नीचे से 3.25 इंच लेंगे और टक्स पॉइंट को आर्मोल की तरफ लेकर जाना है और इस पॉइंट को बराबर से इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 2 लाइन को खींचा है। 2 लाइन के बीच का कपड़ा आपको कट करना है। उसके बाद में टक्स के लिए आपको 1.5 इंच लेते हुए बराबर से शेप देना है और उसके बाद में अब इस तरह से आधा इंच आपको एक तिरछी लाइन खींचना है और यहाँ से आपको ना 1.25 इंच आपको इस तरह से तिरछी लाइन को खींचना है। दोनों ही लाइन को खींचने के बाद में अब अस्तर की कटिंग करेंगे। कटिंग बराबर से करना है जैसे हमने मार्किंग की है।
तो गले की भी यहाँ पर कटिंग करेंगे। अगर आप गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो फिर गले की जो चौड़ाई है वो आपको ना 2.5 इंच की रखनी है। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है तो 2.25 इंच की रखी है। और इस तरह से इसका जो बीच का कपड़ा है वो भी कट कर लेना है। इस तरह से अस्तर की कटिंग हो गई है और अस्तर को रख कर ही ना ब्लाउज की भी कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। तो देख सकते हैं अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर देख लीजिए जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे भी बीच में से कट करना है। ब्लाउज का जो कपड़ा है उसे आपको सीधा रखना है। उसके बाद में अस्तर को रखते हुए बीच में एक पिन को लगाएंगे और उसके बाद में गले में सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में एक कट को लगाना है और उसके बाद में ना अस्तर का जो कपड़ा है उसके ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रेस सिलाई को मैंने लगा लिया है। ब्लाउज को आप जब भी आप ब्लाउज सिलते हो तो ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो भी आपको चेक करते जाना है बराबर से। कपड़ा कम ज़्यादा है तो फिर कटिंग करते जाना है। उसके बाद में इसे उल्टा करेंगे और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए आप हमेशा ही 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए। सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बराबर से आपको कट कर कर निकालना है और साथ में जो ब्लाउज का कपड़ा है वो कट नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखेंगे और उसके बाद में अब सेम प्रोसेस में दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। तो इसे भी यहाँ पर मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर कर निकाल लेंगे। बीच में से एक कट को लगाते हुए जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर प्रेस सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से मैंने प्रेस सिलाई को भी लगा लिया है। उसके बाद में बीचों बीच में एक पिन लगाएंगे और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करेंगे। तो जब भी आप यहाँ सिलाई लगाओ तो दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से देखते हुए सिलाई को लगाना है। कटिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अस्तर का कपड़ा नहीं कटना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर ना दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं, यानी जो हमारा गला है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे। उसके बाद में ना अब इसका जो कटोरी का पार्ट है वो यहाँ पर लेना है। तो जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे उल्टा रखना है। उसके बाद में दोनों ही पार्ट में ना पिन को लगा लेना है और फिर उसके बाद में इसे जॉइन करेंगे। ब्लाउज की फिनिशिंग के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जॉइन करो तो बिल्कुल प्रॉपरली करो, खींचना नहीं है दोनों में से कोई भी कपड़े को, वरना ब्लाउज में झोल आएगा। तो इस तरह से सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर कर निकाल लेना है और अच्छे से इसकी ना फिनिशिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है।
अब इसे साइड में रखेंगे और जो हमारा गले का पार्ट है वो यहाँ पर लेना है और अब इसे जॉइन करेंगे। तो सिलाई आपको ना ऊपर की तरफ से लगाते हुए नीचे की तरफ लाना है। तो जब भी आप इस सिलाई को लगाओ तो आपको चेक करते जाना है और साथ में कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना ब्लाउज की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो देख सकते हैं पफ कितने अच्छे से आया है। उसके बाद में अब इसी के ऊपर में एक प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो प्रेस सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है, अब हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। अब इस सिलाई को लगाते वक्त आपको नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई को लाना है। उसके बाद में अब इसके ऊपर में भी प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का ही पफ अच्छे से उठकर आया है। दोनों ही पार्ट यहाँ पर हमारे रेडी हो गए हैं। उसके बाद में अब इसका जो पफ है और भी अच्छे सा उठकर आने के लिए आपको क्या करना है, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को इस तरह से लगाना है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई को लगाया है और उसके बाद में अब इसमें ना कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी की जो लेंथ है और चौड़ाई है वो ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेना है और चौड़ाई 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं। अस्तर के कपड़े के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाते के बाद में अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से फोल्डिंग करना है। तो सिंगल फोल्ड किया तो बड़ी लग रही थी तो फिर इसे डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से कमर पट्टी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट में मैंने कमर पट्टी को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे साइड में रखेंगे और सबसे पहले ना जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट करना है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने एक सिलाई लगा ली है, प्रेस सिलाई भी लगाएंगे। उसके बाद में इसे डबल फोल्ड करते हुए और ऊपर की तरफ से भी इसे फोल्ड करना है। फोल्डिंग यहाँ पर इस तरह से करते हुए एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो सबसे पहले इस तरह से हुक पट्टी जहाँ पर हम हुक अटैच करते हैं वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए आपको ना नीचे से कपड़े को जॉइन करते हुए ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो आई पट्टी भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में मशीन की ही आई बनाना है। तो इस तरह से आपको 5 मशीन की आई बनाना है। आप चाहे तो हाथ की आई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मशीन की आई कंप्लीट करूँगी। इसी के साथ में यहाँ पर आई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और ब्लाउज की जो है वो भी यहाँ पर इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। आर्मोल की तरफ से सिलाई को लगाना है और इसकी जो गोलाई है वो कम्प्लीटली प्रॉपरली अच्छे से फिनिशिंग के साथ में देना है। फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आज की इस वीडियो में मैंने ना 32 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बताई है, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट में हमने डिज़ाइन बनाई है गले में और इसका जो पफ है वो आप देख सकते हैं और कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ, जिससे कि आप देखकर आसानी से ब्लाउज को सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।